द चैंपियंस लीग फाइनल इज हियर, और एक ऐसा चैंपियंस लीग फाइनल जो शायद ही किसी एक भूले भटियारे ने प्रिडिक्ट करी होगी कि हाँ भाई पीएसजी वर्सेस इंटर मिलान इज गोइंग टू बी द फाइनल। म्यूनिक में ये दोनों टीमें एक दूसरे से लड़ रही होंगी, और भाई जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कितना इंटरेस्टिंग, कितना अलग है। कोई भी स्पेनिश टीम और इंग्लिश टीम के बिना पिछले 20 साल में सिर्फ 3 चैंपियंस लीग फाइनल हुए। 20 साल में सिर्फ 3, ये चौथा चैंपियंस लीग फाइनल है जहां पे कोई भी इंग्लिश या स्पेनिश टीम फाइनल में नहीं आई है भाई। और ये दोनों टीमें बहुत बड़े बड़े धुरंधर हराते हुए आई है, जहां पे पीएसजी की तो मतलब उन्होंने अलग अलग स्टैलवॉर्ड्स को हराते हुए आई है, वो टीम यहाँ पे बहुत सजी सजाई आई है। बट इंटर मिलान कोई मिनो क्लब नहीं है, इंटर मिलान कोई इजी वॉक इन करते हुए नहीं आई है। दे हैव डिफीटेड one of the most informed team, if not the most informed team in the world, बार्सिलोना को बाहर करके बायर्न म्यूनिख हाई फ्लाइंग द करंट बुंडसलीगा विनर्स को वो हराते हुए आए हैं भाई। 2 चैंपियंस, ला लीगा एंड बुंडसलीगा चैंपियंस हैव बीन डिफीटेड बाय इंटर मिलान। वहां ऑन द अदर हैंड पीएसजी हाई फ्लाइंग आर्सेनल जो रियल मैड्रिड को हरा के चैंपियंस लीग विनर का दूसरा नाम रियल मैड्रिड, जो लोग एक तरीके से इस कंपटीशन में ये कह देते थे कि भाई प्रीमियर लीग मैनचेस्टर सिटी जीतेगी और चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड, वो वाली चीज को हराते हुए जो आर्सेनल आई उसे अच्छे से डोमिनेट, इंग्लिश टीमों को प्यार से डोमिनेट करती हुई जो टीम आई है वो है पीएसजी। लिवरपूल को जितने कन्विंसिंगली हराया, आर्सेनल को जितनी कन्विंसिंगली हराया, इवन मैनचेस्टर सिटी को जितनी कन्विंसिंगली हराया भाई, दिस हैज बीन द ईयर ऑफ क्वालिटी फ्रॉम पीएसजी। मैं बहुत ज्यादा फोरम्स पे सुन रहा हूँ, बहुत जगह ये चीज सुन रहा हूँ भाई, इंटर मिलान की बैकिंग बहुत ज्यादा, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत लोग कह रहे हैं भाई इंटर मिलान आर द फेवरेट्स इन द चैंपियंस लीग फाइनल, और पीएसजी इज समवॉट ऑफ अ डार्क हॉर्स इन दिस फिक्सचर। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि अगर किसी ने भी बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान वो मैच देखा है जिसमें इंटर मिलान के पास बहुत अच्छे दोनों टाइम बहुत प्यारे प्यारे कुशन लेके वो बैठी हुई थी, हर बार वो लीड ली और लीड फंबल करी है पीएस इंटर मिलान। हाँ, बहुत लोग ये कोट करेंगे कि एक टीम जो सिर्फ 20 मिनट हारी है, एक टीम जो सिर्फ टोटल पूरे चैंपियंस लीग में इतने सारे मैचेस खेलने के बाद सिर्फ 20 मिनट ट्रेल करी है, वो टीम cannot be taken lightly. Yes, cannot be taken lightly. That's why they are in the Champions League final. But आप ये चीज जरूर मानो कि भाई this PSG is not some walk away. This PSG is not a easy team to face right now. ये PSG का जो मिडफील्ड है वो it's fluid as का, ठीक है। इंटर मिलान एक टीम जिसे मैं कहता हूं कि वो पानी है, ये पीएसजी की मिडफील्ड उस पानी की बहाव को काटने वाली चीज है भाई। इट्स लाइक अ डायमंड भाई, ये वो डायमंड है जो भाई किसी भी चीज को चीर सकता है। इट इज ब्यूटीफुल। पीएसजी के आप मिडफील्ड की बात करोगे, अगर आपको चाहिए कि एक प्लेयर जो कंपोजर लाए मिडफील्ड में, जो बंदा हार्ड क्रंचिंग टैकल डाले, वहां से बॉल प्रोग्रेस करे, इजी 1-2 पासेस खेले, बहुत प्यार से पोजीशन अपनी टीम में प्रोग्रेस कराए, एक कामनेस इंस्टिल करे, यू हैव जॉ नेवेस, यू हैव विटीनिया फॉर दैट। ठीक है, आपको अगर बॉल प्रोग्रेशन चाहिए, एक बंदा जो बॉल लेके बॉल कैरी करे, शॉट ले बाहर से, अच्छे मूव्स बनाए, अटैकिंग थ्रेट बन के रहे, आपके पास विटीनिया, आपके पास फैबियन रूइज। आपके पास एक ऐसा मिडफील्डर चाहिए जो बॉल निकाले फर्स्ट टाइम, एक ऐसी बॉल पिंक करे जहां पे डेम्बेले, डिजेरे टोए जैसे बंदे, क्वेचा कार्वात्स्केलिया जैसे बंदे डेंजरस सिचुएशंस में, 1v1 सिचुएशंस में सामने वाली टीम के अगेंस्ट आ जाए, आपको चाहिए फैबियन रूइज, वो बंदा स्टेप अप करता है भाई। दिस मिडफील्ड इज कंप्लीट। आप अगर इंटर मिलान और पीएसजी की मिडफील्ड को कंपेयर करोगे तो हाँ भाई, चालानोग्लू बहुत अच्छा खेला है, ठीक है। आप बात कर सकते हो बरेला हैज बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड, बट अगर आप ओवरऑल कंपेयर करने जाओगे इंटर मिलान की मिडफील्ड 3 और आप बात करोगे पीएसजी की मिडफील्ड 3 के बारे में, अगर ऑन पेपर में कंपेयर करने जाऊंगा ईच एंड एवरी क्वालिटी में, किस तरीके का फॉर्म चल रहा है, किस हर पोजीशन में कैसे कैसे ऑन फॉर्म प्लेयर हैं इंटर मिलान और पीएसजी में, तो आपको जरूर ये चीज लगेगी कि परला थोड़ा सा पीएसजी का भारी हो जाता है। लेकिन एक चीज जहां पे पीएसजी सबसे ज्यादा लैक करती है और वहां पे इंटर मिलान उनको डोमिनेट करती है, वो है भाई एक तो रीसेंट चैंपियंस लीग में जिस तरीके के रन रहे हैं दोनों टीमों के, ठीक है, वहां पे आपको दिखता है कि पीएसजी जहां पे उनको कहा जाता है कि वो फेवरेट्स है, जहां पे ये कहा जाता है कि हाँ भाई दिस टीम इज गोइंग टू बी वॉकिंग अवे विद द विन हियर, ये वहीं पे जाके फंबल कर देता है। आप डॉर्टमंड का एग्जांपल ले लो पिछले साल, उससे पिछले साल के आप चैंपियंस लीग में इनके परफॉर्मेंस देख सकते हो, जहाँ पे इन्होंने उनाई एमरी के अगेंस्ट रेमोंटाडा करवा लिया था बार्सिलोना के अगेंस्ट, एक बहुत कन्विंसिंग फर्स्ट लेग के बाद सेकंड लेग में दे फंबल्ड एंड बार्सिलोना डिड अ कमबैक। और
पीएसजी के बारे में एक चीज जो मैं टेम्पलेटेड देख रहा हूं, जो बहुत लोग आपको कोई एक प्लेयर का नाम लेते हुए दिख जाएगा कि भाई डेम्बेले ने आके सब बदल दिया, कुछ चक्रवत्स्कीलिया ने आके सब बदल दिया, दिस ईयर नूनो मेंडिस शुड बी रेटेड एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, जिस तरीके की उसने लेफ्ट बैक से परफॉर्मेंस ड्रॉप करी है। बहुत लोग ऐसे आपको सिंगल आउट करते हुए दिख जाएंगे, बहुत लोग आपको लुइस एनरिके के बारे में बात करते हुए दिख जाएंगे कि हाँ भाई लुइस एनरिके ने आके सब कुछ बदल दिया, भाई दिस इज द मैनेजर दैट चेंज एवरीथिंग। भाई बातें बिल्कुल सच है, मतलब मैं बहुत हद तक ये चीज कहूंगा कि हाँ प्लेयर्स बहुत अच्छे से स्टेप अप करे हैं, मैनेजर तो बहुत बड़ा इंपैक्ट लाया ही है। एक मैनेजर ने जिस तरीके से गेम चेंज करी है दैट हैज बीन वेरी एविडेंट। बट सबसे बड़ा जो चेंज मुझे लगता है, जो सबसे बड़ा क्रेडिट किसी को जाना चाहिए और उस बंदे को ड्यू क्रेडिट मिला भी है, वो है भाई एक तो भाई सबसे बड़ी चीज कि भाई खलीफी भाई ने लिया बैक सीट, उन्होंने बोला कि भाई मैं नहीं कर रहा हूं अपने एंड से ट्रांसफर, क्योंकि वो उठा के लेके आते थे सुपरस्टार, वो लेके आए लुइस ओकम्पोस। देयर आर प्रोफेशनल्स, जिन बंदों को जो रोल, मतलब जिसका काम उसी को साजे, ये जो कहावत है ये चीज परफेक्टली एग्जांपल सेट करता है आपके पीएसजी में। जब से लुइस ओकम्पोस आए हैं इस क्लब का डायरेक्शन बदल गया है। आप बात कर लो गैल्टिए जैसे मैनेजर को लाने की बात, जहां पे आप कह सकते हो भाई देयर वर सीरियल विनर्स इन पीएसजी ट्राइड कि भाई जो कहीं और चल गया है वो मैं यहां लाके भाई कार्लो एंसेलोटी, थॉमस टूचल जैसे सीरियल विनर्स को लाके उन्होंने एक टीम बनाई थी। आप बात करो लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे, नेमार, ये ऐसा फ्रंट थ्री है जो लोग कांपते थे सुन के, सर्जियो रामोस, दीज वर प्लेयर्स हु वर सीरियल विनर। बट अब आप देख रहे हो एक टीम बन रही है कि मेरे मैनेजर को अगर इस टाइप का परफॉर्मेंस चाहिए, इस तरीके का एक प्लेयर चाहिए इस मिडफील्ड में। हम बात कर सकते हैं ज़ायर एमरी के बारे में, भाई एक प्लेयर जो परफेक्ट था, जो ऐसे लगता था कि भाई वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड, वो आज की डेट में बेंच से आता है पीएसजी के। ठीक है, क्यों? क्योंकि दे सॉ शायद इस पर्टिकुलर गेम में जॉन नेवेस आके एक स्टेप आगे ले जा सकता है। उस नेगोशिएशन में बहुत बड़ा पार्ट था लुइस ओकम्पोस। तो भाई एक बंदा जिसको बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए और उतना नहीं मिलता है, वो मुझे यही लगता है कि भाई लुइस ओकम्पोस है। क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज जिसमें पीएसजी इंटर मिलान का हाथ, मतलब इंटर मिलान पीएसजी का हाथ नहीं पकड़ सकती है, या पीएसजी हैव द अपर हैंड, वो यही है कि भाई द काइंड ऑफ स्क्वाड डेप्थ दैट पीएसजी हैज। क्योंकि ऑफ द बेंच अगर आपके पास एक ज़ायर एमरी, गोंखालो रैमोस, अगर आपको चाहिए कि हाँ भाई मुझे एक मैन इन द बॉक्स चाहिए, पीएसजी बिकॉज इंटर मिलान बीइंग इंटर मिलान, वो ऐसा क्या खेल जाएगी आपको नहीं पता, आपको हर एक तरीके से रेडी रहना पड़ेगा। वो अगर ऐसे सेंटर बैक के साथ ऑपरेट कर रही है जो इतने ज्यादा ऐसे सिस्टम के साथ ऑपरेट कर रही है जहां पे शायद आपको एक टारगेट मैन इन द बॉक्स ज्यादा इंप्रेसिव लग सकता है, तो वहां पे शायद आप गोंखालो रैमोस जैसे स्ट्राइकर के साथ भी जाना चाहोगे, क्योंकि आपके पास ऑफ द बेंच वो ऑप्शन है। आपके पास बहुत सारे, हर एक पोजीशन में आपके पास एक बेहतरीन लेवल का प्लेयर आ जाता है ऑफ द बेंच, दैट इज पीएसजी। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज, जहां पे ज़ायर एमरी, गोंखालो रैमोस, ब्रैडली बारकोला जैसे प्लेयर ऑफ द बेंच आते हैं फॉर पीएसजी। वहीं पे आप बात करोगे इंटर मिलान की, भाई मेहदी तेरेमी, शायद आप कह सकते हो भाई मेरे गोंखालो रैमोस बोलते के बाद में शायद 4 लोग चकल कर गए होंगे, लेकिन एक मेहदी टेरेमी और एक गोंखालो रैमोस में मैं एनी डे गोंखालो रैमोस को ज्यादा रेट करूंगा। ही कैन बी मच मोर इन्फ्लुएंशियल देन अ टेरेमी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। बट क्या इस वजह से पीएसजी को मैं क्लियर एडवांटेज दे दूंगा? क्या मैं कह दूंगा कि यहाँ पे पीएसजी इज द क्लियर फेवरेट इन दिस चैंपियंस लीग फाइनल? कभी भी आई हैव दिस इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इंटर मिलान, क्योंकि वो पिछले एक चैंपियंस लीग फाइनल खेले हैं, उसमें वो फंबल कर गए। बहुत बड़ी टीम रियल मैड्रिड वाज द वर्स्ट टीम टू फेस इन अ चैंपियंस लीग फाइनल, वहां पे इंटर मिलान को रियल मैड्रिड मिली थी। और अगर आप बात करोगे जिस तरीके से, जिस कंपटीशन के साथ इंटर मिलान फेस करते हुए आई है, जिस तरीके से उन्होंने अडेप्ट किया है, वेदर यू टॉक अबाउट बायर्न म्यूनिख, वेदर यू टॉक अबाउट बार्सिलोना, वेदर यू टॉक अबाउट एनी फिक्सचर इन दिस चैंपियंस लीग, भाई उन्होंने जिस तरीके से ऊज किया कॉन्फिडेंस, जिस मैच में जैसा परफॉर्मेंस ड्रॉप करने की जरूरत थी उन्होंने वैसा परफॉर्मेंस ड्रॉप किया है। आप कंटेंट करने जाओगे डेंजल डम्फ्रीज को, आपको लिसांद्रो मार्टिनेज गोल मार दोगे। आप लिसांद्रो मार्टिनेज को कंटेंट करने जाओगे, आपको थुर्रम गोल मार देगा। अगर आप थुर्रम, लिसांद्रो मार्टिनेज और डम्फ्रीज को चेक करने जाओगे, आपको बरेला लॉन्ग रेंजर मार देगा। दे हैव शिट लोड ऑफ थ्रेट भाई। दिस टीम इज बिल्ट ऑफ इनके पास नर्व्स हैं भाई स्टील के। दिस टीम इज बिल्ट ऑफ स्टील भाई। ये टीम को पता है कि कैसे फाइनल्स में ऑपरेट करना है, कैसे डेंजरस सिचुएशन जहां पे आपको चाहिए कि हाँ प्लेयर स्टेप अप करे, वहां इनके प्लेयर स्टेप अप करते हैं। आप अगर स्टोरीज, अगर मैं बात करूं लुइस एनरिके की स्टोरी के बारे में कि हाँ भाई a guy who won the treble, who was on the peak of his career, सब कुछ अच्छा चल रहा था, lost his child and then mentally he went to a slumber। वहां से वापस आने के बाद
फुटबॉल में उसने अपने आप को वापस अनाउंस किया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ लुइस एनरिके। वहीं पे आप असर्बी के बारे में भी बात कर सकते हो, एक बंदा जो किस चीज से, फ्रॉम डिप्रेशन टू एडिक्शन टू व्हाट नॉट, दिस मैन वाज सिंपली अ लूजर एंड कैन बी अ चैंपियंस लीग विनर। भाई इतनी प्यारी प्यारी स्टोरीज हैं इस चैंपियंस लीग फाइनल में कि भाई आप कहते थक जाओगे लेकिन कोई सुनने वाला सुनता रह जाएगा। भाई इट इज सो ब्यूटीफुल। दिस चैंपियंस लीग फाइनल इज मेड इन हेवन। भाई ये देखने में बहुत मजा आएगा क्योंकि जो जीता उसके पास एक बहुत बेहतरीन स्टोरी है। ये शायद एक बहुत अच्छा गिफ्ट हो सकता है अगर अगर इंटर मिलान से कुछ प्लेयर मूव ऑन करते हैं। मुझे लगता तो बहुत कम है, लेकिन बास्तोनी बरेरा जैसे अगर प्लेयर मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो भाई इन आफ्टर चैंपियंस लीग विन शायद बहुत बड़ा पैसा कमांड कर पाएगी इंटर मिलान इन प्लेयर्स के लिए, और रादर इनके साथ बहुत बड़ा एक टीम बिल्ड कर सकती है। आपको दिख रहा है ऑलरेडी इंटर मिलान इज एक्टिव इन द ट्रांसफर मार्केट। दे आर लुकिंग आउट फॉर डिफेंडर्स एज दे वांट टू स्ट्रेंथन, दे वांट टू मूव ऑन फ्रॉम देयर एजिंग सेंटर बैक्स। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है भाई, बहुत मजा आने वाला है। ये चैंपियंस लीग फाइनल इज गोइंग टू बी वन ऑफ द पीक। भाई आप बॉल एंड टू एंड जाते हुए देख सकते हो, आप चेस गेम देख सकते हो। देयर इज सो मेनी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन दिस चैंपियंस लीग फाइनल कि मैं प्रिडिक्शन से तो रिफ्रेन करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ ये टीम जीतने वाली है, मैं ये कह दूंगा कि ये टीम जीतने वाली है। मैं ये नहीं कहूंगा कि किस तरीके की गेम होने वाली है, क्योंकि गेम इन हैंड बहुत अलग हो सकता है कि किस तरीके से कौन कितना सेंसिबल खेलेगा। क्या इंटर मिलान बोर करने के लिए आएगी कि भाई we want to just sustain the pressure, we don't want to give even a single edge to PSG, क्योंकि PSG को जहां आपने मार्जिन दिया PSG वहां आपको गोल मार सकती है, and then they have the upper hand। ये बहुत ज्यादा टसल होने वाला है, ये बहुत बहुत बड़ा चेस गेम होने वाला है, बहुत मजा आएगा। ये चैंपियंस लीग फाइनल इज बिटवीन टू मास्टरमाइंड ऑफ कोचेस। भाई आई एम एक्साइटेड। मुझे लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी PSG's नाइट। मतलब ये मैं उस वूडू में नहीं पढ़ने वाला कि म्यूनिक में हमेशा एक नया नया चैंपियन बनता है, बट मेरे को लग रहा है कि इस बार शायद एक नया चैंपियन बन सकता है। इंटर मिलान अगर जीत जाए भाई, मैं आई एम लेजिट 55-45। मेरे को लग रहा है कि PSG सिर्फ बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी, जिस तरीके से उनके पास मिडफील्ड, स्ट्राइक, ऑफ द बेंच, हर एक तरीके से वो जो कंप्लीट पैकेज, जिस तरीके से वो टैक्टिकली उतरेंगे पिच पे, इन सारे रीजंस की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद PSG ब्रेक इनटू कर जाए। बट अगर मैं दिल से बात करूं तो मुझे चाहिए कि भाई इंटर मिलान जीते। एक स्टोरी बहुत प्यारी होगी भाई, एक टीम जो इतना कुछ हार चुकी है इस सीजन में, 1 पॉइंट से हारना सेरिया, ठीक है, आप अपने फाइनल में जाके अपनी डोमेस्टिक कप नहीं जीत पाए हो, चैंपियंस लीग इज द ओनली होप। आप इतनी अच्छी प्यारी टीम बना के, इतने कॉम्पिटिटिव होके आप चैंपियंस लीग के फाइनल में भी जाके अगर हार जाते हो, ट्रॉफी लेस सीजन निकालते हो एक ऐसे सीजन में जहाँ पे यू वर वन ऑफ द बेस्ट टीम, बहुत बेकार लगेगा। तो भाई स्टोरीज तो जैसा मैंने कहा, ये चैंपियंस लीग फाइनल इज ऑल अबाउट स्टोरी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज आई एम डिवाइडेड। मुझे भी बताओ भाई आप लोग किस डायरेक्शन में हो, आपको क्या लगता है PSG विल विन द चैंपियंस लीग फाइनल और इंटर मिलान विल विन द चैंपियंस लीग फाइनल। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कैसी लगी वीडियो, लाइक करो, नहीं अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ, और डू सब्सक्राइब बिकॉज वी आर ग्रोइंग एंड बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं चैंपियंस लीग फाइनल की स्ट्रीम पे। बाय बाय।